तो क्या लगता है आपको कि विशाल का बिग बॉस में आने का जो डिसीजन था वो सही था, या आपको लगता है कि गलत उसने चूज कर लिया? अब सब सही जाए। जितना होना था सी हमने उतना फेस कर लिया है, आगे हम खाली स्ट्रेस ही ले सकते हैं। पहली बार उसको पता है ये सब टेलीविजन पे आएगा, सब कितने करोड़ों लोग देख रहे हैं। ही गॉट स्कैर्ड। हाय नेहा, आई एम श्योर आप बिग बॉस देख रहे हो और ये काफी जो है भाई को इस तरीके से घर के अंदर रोता देख के पूरी फैमिली डेफिनेटली टूटी है। लेकिन पूरा इंसिडेंट आपको तो पता ही है। क्या कहना है आपको, वो कमेंट को लेके इतना बड़ा इशू बनाया गया उसके बारे में? सी कमेंट को लेके तो बहुत ज्यादा बड़ा इशू बनाया गया। आई डोंट नो, इंटेंशन तो वैसे नहीं थे उसके, जैसे मुझे लगता है इंटेंशन उसके जरा भी ऐसे नहीं थे, बट बहुत गलत हुआ। आई विल से बहुत ज्यादा गलत हुआ। मतलब ठीक है, अगर इंटेंशन किसी के गलत है तो आप टेक अ स्टैंड, कि अगर किसी के भी इंटेंशन गलत है, इंक्लूडिंग माई ब्रदर ऑल्सो, टेक अ स्टैंड। बट इस तरह हाथ उठा के स्टैंड नहीं लिया जाता है। राइट। एंड जिस तरीके से लव जो है वो पहले विशाल को सपोर्ट करते, बाद में वो कन्फेशन रूम में जाके पलट गए। वहां पर उन्होंने जिस तरीके से अपने दोस्त को डिफेंड नहीं किया, और विशाल को अभी तक ये बात पता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं लव की वजह से ये और ज्यादा उठ के दिखा है? हाँ मतलब लव विशाल को सपोर्ट कर सकता था। आई थिंक विशाल को सपोर्ट लव आराम से कर सकता था यहाँ पे। अगर विशाल और गलत होता या उनकी और कुछ बातें हुई होती, फिर भी फिर भी एज अ फ्रेंड आपको अपने फ्रेंड के लिए खड़ा होना है। बहुत ये था, मतलब आप खड़े होना चाहिए था लव। आई डोंट नो, विशाल ने उसकी हरदम उसके लिए हरदम स्टैंड लिया। अगर यही विशाल की जगह लव होता तो विशाल आई एम डैम श्योर विशाल वहां भी स्टैंड लेता लव के लिए। राइट। और पर आई दोस्ती की अगर बात करूं तो क्या लगता है आपको कि लव और विशाल की दोस्ती सही लग रही है आपको? लव से विशाल की साइड से तो लव के लिए फुल्ली वो फ्रेंडशिप की, वो होते हैं ना कि मेरा भाई है ये या मेरा दोस्त है ये, वो विशाल के साइड से है। कटारिया के साइड से भी है वो फ्रेंडशिप, पर कटारिया कहीं कहीं ऐसा होता है ना, सिचुएशन देख के अपनी फ्रेंडशिप निभा देता है। विशाल के लिए वो रहता है जहां विशाल लो रहता है, या समझाना। आई डोंट थिंक, जो समझाना, या हम लोग तो मस्ती करते रहते हैं, हम लोग इसे समझाते ही नहीं है। पर वो रहता है। पर आई थिंक कोई कुछ बोलता है विशाल के बारे में कटारिया के सामने, विशाल नहीं रहता, तो कटारिया को स्टैंड लेना चाहिए उस पे। भले पीछे जाके कटारिया विशाल को समझाए कि विशाल ये नहीं, ये ऐसे कर। तो वो फ्रेंडशिप है। राइट। एंड वेल, जिस तरीके से अभी आपने कहा, और दूसरी चीज मैं ये भी आपको पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन विशाल जिस तरीके से खुद को अकेले ही वहां पर जो है क्लियर कर रहे हैं, और जबकि कटायरा ने भी कहा कि उनका इंटेंशन सही नहीं था, क्योंकि उन्होंने वो जो गिल्टी बोला था, बाद में भले जो है विशाल ने कहा कि वो मेरे मुंह से स्लिप हो गया। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपने भी अनश्योर फुटेज बाहर देखी है, तो किस मीनिंग से था? और लोग जो कह रहे थे कि तू एक बार माफी मांग ले, जो है सब सॉर्ट हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा, सफाई मत दे, माफी मांग ले। तो क्या आपको लगता है विशाल को उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग इट आउट उसे एक बार माफी मांग लेनी चाहिए थी? दिस वॉज ऑल ऑफ सडन। विशाल ने ये चीज सोची भी नहीं होगी कि ये टॉपिक आएगा या कुछ भी और, क्योंकि यहाँ पे ना घर में बहुत कुछ हो रहा है और बिग बॉस में बहुत कुछ होते आया है। बट इतना बड़ा इशू, मतलब एक औरत के इस पे आ जाना कि बुरी नीयत, बुरा नजर, ऐसा, वो बहुत बड़ा एलिगेशन है। आई विल से इट्स अ बिग एलिगेशन। आप बोल देते ना, आप उसको समझा देते, सब समझा देते मिलके कि यार तूने गलत किया, समझ ये वो। प्यार से अगर करते तो विशाल शायद वो टैकल करता, वो अपना स्टैंड रख सकता, पर उसको था सब लोग उस पर चढ़ गए। हम्म। बट वही है ना, वो नहीं कर पाया। उसको लगा यार अगर मैंने किसी लड़की की तारीफ किया, उसको कुछ बोला, उनको गलत लगा है, तो अगर वो लड़की एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रही है तो फिर ठीक है, वी शुड से आई शुड से सॉरी। राइट। लेकिन कान में जाके वो बात कहना और पहले गिल्टी है, कहीं ना कहीं पूरे घर को वही चीज खटकी है कि अगर तुम
बोल रहे हो तो क्लियरली बोलो कि वो तुम्हें सुंदर लगती है। तुमने जो है कान में जाके कहा, पहले गिल्टी कहा, तो तुम्हारा इंटेंशन शायद गलत था। उसके बाद जो हुआ, पायल जी आई, उन्होंने इसका मुद्दा बनाया। तो क्या कहना है आपको ओवरऑल? जी हाँ, था, बिग उसने ना बॉस ने भी फिर कहा से कि थप्पड़ के तो अगेंस्ट है, लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या लगता है आपको कि दूसरी तरीके से भी एक हैंडल हो चीज सकता था? बोलती हूँ, कृतिका एज वाइज भी और सब, मतलब एक होता है ना कि वो एक बड़ी है, विशाल उनके लिए नहीं सोचेगा। हाँ, उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, कृतिका के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर कि नहीं, भाभी अच्छी है, भाभी बाय नेचर भी अच्छी है, जैसे वो विशाल को हेल्प भी करती थी, विशाल मैं रोटी बना दूंगी। वो एक होता है ना कि यार एक, आई थिंक वो एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी के लिए है। हम्म। जैसे उसको शिवानी के लिए है, उसको इसके लिए भी है, आई थिंक लवकेश के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। मतलब लवकेश के ऊपर ये सब हुआ था तो विशाल आई थिंक नेक्स्ट लेवल स्टैंड लेता। पर जो हुआ वॉज नॉट राइट। आई थिंक जो हुआ ना, उस पे एलिगेशंस लगे, वो सब ठीक है, वो अपने आप को क्लियर आउट करता। बट द इंसिडेंट, अरमान ने जो स्टैंड लिया वो खुद के लिए था। अब वो बोले नहीं मेरी बीवी के लिए किया, मैं नहीं, आपकी बीवी के लिए होता तो तुरंत होता। जहां विशाल आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जब अनिल सर एपिसोड से बाहर चले गए टीवी से, जब आपको वो एक्सप्लेन कर रहा था, तब वो इंसिडेंट हो सकता था। हम्म। चाय पी के आता हूँ, प्लान करके करता हूँ। और मैं जानती हूँ अगर मेरा भाई ठीक है बुरा होगा ना, तो आई टेल यू, अरमान 10 गुना बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। और विशाल एक लड़का है अभी, मतलब वो इतना ग्रोन अप नहीं हुआ है। मतलब वो इतना सब, पहली बार उसको पता है ये सब टेलीविजन पे आएगा, सब कितने करोड़ों लोग देख रहे हैं। ही गॉट स्कैर्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग ही गॉट स्कैर्ड, कि वो डर गया, दब गया। बट आई थिंक उसको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस में जाने का डिसीजन उसने लिया था और उसको वो करना ही है। वो बाई राइट। होगा बाई क्रूक उसको वहां रहना है। तो आई डोंट नो कि, मतलब मैं तो अगेंस्ट हूँ अरमान ने जो किया। हाँ, अरमान अगर अगेंस्ट जाता कि नहीं, मतलब स्टैंड लेना है मुझे मेरी पत्नी के लिए, मैं कुछ भी करके इसको बाहर निकालू बिकॉज क्या मैं बाहर जाऊंगा, तब वो समझ में आता है। एक साइड आप बोलते हो कि आप इंडिविजुअल खेल रहे हो, फिर आप अभी अब से स्टार्ट कर दिया मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। देन वो जो इंडिविजुअल में 2 मिनट में बात नहीं करता अपनी बीवियों से, तो नॉट राइट। और दूसरी जगह अगर मैं बात करूँ तो हम वीकेंड के बार पे देखते हैं हर बार विशाल कहीं ना कहीं जो है अनिल कपूर जी से डांट खाता है। चाहे जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है रणवीर जी को लेके, या कुछ भी करके, उसके ऊपर आपको क्या कहना है कि उनको काफी बदतमीज और इस तरीके से डांट पड़ी है? से अनिल कपूर जी, अनिल कपूर जी ना, आई थिंक, मैंने मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी बोला है कि मुझे बहुत डर था कि मेरा भाई बिग बॉस में जा रहा है, और अच्छा वो सलमान खान जी नहीं है। अगर सलमान भाई होते तो एवरीवन इज लाइक कि यार ये सैटरडे संडे तो भाई तो एकदम देने वाले हैं, खींच तान के देने वाले हैं सबको। पर आई वॉज रिलैक्स कि अनिल कपूर जी है, ही इज अ स्वीट मैन और अच्छे से हैंडल करेंगे। जबकि मुझे पता था कि सलमान सलमान जी भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, सही को सही गलत को गलत दिखाते हैं। पर अनिल अनिल कपूर जी तो यहाँ पे पूरे उल्टे निकल गए मेरे होप से और मेरे सब चीजों से। मैं जितनी खुश थी मैं उतनी दुखी हूँ। अब क्या मैं बोल सकती हूँ किसी को कि मजनू मजनू अवतार दिख गया मुझे उस दिन उनपे, कि आई एम लाफिंग। बट मैं वो सिचुएशन अब वो याद कर रही हूँ कि मैंने बोला सलमान खान जी नहीं अच्छा है, नहीं विशाल ये तो बहुत लगाते हैं, आई टेल यू बहुत बजाते हैं सबके वीकेंड के वार पे। बट वो अगर बजाते भी हैं तो वो बचाते भी हैं, इफ यू आर नॉट रॉन्ग ना, तो बचाते भी है। पर अनिल जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन नहीं रहे और से ए करके ऐसे वाला, तो मुझे वो मजनू भाई वाले कैरेक्टर याद आ गए उनका। तो आई थिंक उनको थोड़ा ऐसा रहना चाहिए कि नहीं जो है वो है। चलो जो राइट। भी व्हाट एक्शन चाहिए उसके बाद तो आप करेक्ट कर दो ना। बच्चे के दिल हम्म। पे एक वो रहे कि एक बोझ ना रहे कि यार इतना बुरा कर दिया मैंने क्या। करेक्ट। तो क्या लगता है आपको कि विशाल का बिग बॉस में आने का जो डिसीजन था वो सही था, या आपको लगता है कि गलत उसने चूज कर लिया? पता है अब जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं,
और वो जो गुजर रहा है, आई थिंक कि वो हमारे साथ घर पे रहता, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते, खुश होते, अपना काम करता, कंटेंट बनाता अपने लिए अच्छे अच्छे, तो हम ज्यादा खुश होते हैं। इंस्टेड ऑफ हम सो नहीं पा रहे हैं, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। मेरे मॉम डैड एकदम प्रेशर में, विशाल अगर आप कुछ भी बोलते हैं ना, विशाल अगर आज लाइफ चालू है तो मेरे डैडी, अरे क्यों बात कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है, इसको चुपचाप रहना चाहिए। ही इज लाइक कि यार पता नहीं कब क्या हो जाए, कि कौन सी चीज की विशाल को कौन सा चीज सुना दिया जाए। सो वी आर सो स्कैर्ड कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम लोग ना वो एक एक दिन गिन रहे हैं, आई टेल यू, हम लोग एक एक दिन गिन रहे हैं कि हमारा भाई 1 महीना हो और बाहर आए। दैट्स राइट। इट। एंड वेल आई एम श्योर कि विशाल जब घर के अंदर रोते रहेंगे वो देख के आप लोग को बहुत बुरा लगता रहेगा, क्योंकि आप बात नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, हग नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते उसे। तो वो जिस तरीके से आई एम श्योर कि आपकी फैमिली को ही पता है कि किस चीजों से आप लोग गुजर रहे हो। बट ऐसे में अगर कोई मैसेज अगर आपको विशाल को देना है तो आप क्या कुछ कहना चाहते हो? कि आई कॉल माई ब्रदर भैया एवरी टाइम, कहीं भी। सो भैया बी स्ट्रॉन्ग, और फैमिली के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट क्या फैमिली सोच रही है, क्या मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। हमारे लिए व्हाट मैटर्स इज यू, नथिंग इज इम्पोर्टेंट मोर देन यू। और आई प्रे कि मेरा भाई सही सलामत बाहर है। मतलब वी आर सो स्कैर्ड कि यार एक बार हो चुका है एंड बार बार नहीं होगा, इस पे क्या है, मतलब उसको गलत दिखा के वापस दे देंगे, विच इज नॉट गुड एंड विच इज नॉट राइट। तो वो तो डर है दिन रात का। राइट। एंड लेट्स सी। ओके, डेफिनेटली। और आई एम श्योर कि विशाल जल्दी से बाहर आ जाए एंड ये सारी चीजें जो है बाहर क्लियर हो जाए, लोगों को अच्छे से पता चले, जो वो घर के अंदर नहीं कह पा रहा है शायद उसे बाहर से पता चले। और उसके बाद जो उनके फैंस हैं कहीं ना कहीं उन तक ये मैसेज भी जाए कि जो हुआ वो भी सपोर्ट कर ही रहे हैं। आई होप सो। सी आई होप सो कि अब सब सही जाए। जितना होना था सी हमने उतना फेस कर लिया है, आगे हम खाली स्ट्रेस ही ले सकते हैं। तो राइट। एंड फिंगर क्रॉस। लास्टली, यस, लास्टली जाने से पहले मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने अभी तक विशाल की जर्नी देखी है वो काफी एंटरटेनिंग है, वो हंसता है, अपने में ही रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है यही कहीं ना कहीं विशाल का बैकड्रॉप हो सकता है शो के लिए? या क्योंकि जिस तरीके से सबके पास बड़े ग्रुप है, इसका सिर्फ एक दोस्त है, जो अनिल कपूर ने बार बार भी कहा है कि सिर्फ लव और कटारिया और विशाल, ये सी दोनों ही पता है, हमेशा रहते विशाल कभी क्वांटिटी में बिलीव नहीं करता, ही बिलीव्स इन क्वालिटी। वो एक जन के साथ रहेगा पर वो ऐसा रहेगा ना कि यार अगर इसको कुछ मेरी जरूरत है ना तो मैं बाइक होकर बाइक ग्रुप में उसके लिए रहूंगा। पर यहाँ पे तो मतलब आई डोंट नो। ठीक है, अभी विशाल अगर एक साइड हो गया है तो हो गया है। अब उसको अगर वो वहां पे गया है तो अब फेस कर रहा है तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। हैं। ओके, विशालियंस के लिए क्या कुछ मैसेज है आपको जाने से पहले? क्या कुछ कहना चाहते हो अपने विशालियन फैंस और बिग बॉस के लवर्स के लिए? विशालियंस पे तो भरोसा करके वो अंदर गए। और आज विशालियंस को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी पूरे दिल से। एंड खाली विशालियंस को नहीं, क्योंकि खाली विशालियंस हमारे साथ नहीं है इस वक्त, हमारे साथ बहुत सारे जन हैं जो विशाल को शायद फॉलो नहीं करते, जो विशाल को शायद नहीं जानते, पर फिर भी विशाल के लिए खड़े हैं। वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैंने बहुत बार बोला है कि मैं थैंक हूँ कि इतना सपोर्ट किया है आपने। और इनके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं थे, मतलब हम भी टूट जाते। दैट्स इट। एग्जैक्टली। या और राइट, थैंक यू सो मच नेहा, ये चीज पे हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। आई एम श्योर कि जो है चीजें जल्दी क्लियर हो, विशाल जल्दी आए और आप सबसे आई मिले। आई होप थैंक सो। यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू नेहा। थैंक बाय।